तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेरा चैनल। तो गाइस आज हम आ चुके हैं बादशाह ओपन्स अप ऑन हनी सिंह फैमिली एंड स्ट्रगल ऑफ हिज जर्नी। तो हम डेडिकेटेड एक हनी पाजी के बारे में जो बातचीत हुई है उसके बारे में देखने वाले हैं। बाकी का पॉडकास्ट मैं ऑफ कैमरा देख लूँगा, सुन लूँगा क्या क्या बादशाह पाजी ने बोला है। ओवरऑल अगर बात करें तो आई हैव डिफरेंट POV अबाउट दिस ऑल, लाइक माफिया मुंडीर जो भी हुआ है, जो नहीं हुआ है। और वो अगर तुमको देखना हो तो हनी पाजी ने जो बोला है बादशाह के बारे में, रफ्तार के बारे में, उस पर मैंने वीडियो बनाया, उसमें कवर करा हुआ है ऑलरेडी। बट एज़ यू ऑल नो, मेरे को दोनों साइड की स्टोरी सुनने में ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं बादशाह पाजी की भी स्टोरी सुन लेता हूँ कि बादशाह पाजी ने क्या कहा है उस बारे में। तो बिना किसी देरी के सुनते, लेट्स गो। hustleblaze.com. Okay, I want to ask you about what is happening with Honey Paji because I saw you recently graphic era में you try to let go of things. यार वो मेरी पर्सनल उसके लिए था। आप अपने हल्का कर रहे थे खुद को? हाँ, मतलब एक चीज़ मैं साथ लेके चल रहा हूँ। यू नो, इट्स लाइक कैरिंग अराउंड एक्स्ट्रा बैगेज। वी वर टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रैक्शंस, राइट? दिस वाज वन ऑफ द डिस्ट्रैक्शंस कि why do I need this? Why do I need any of this, especially after such a illustrious career? Also कि जो हुआ था वो 10-12 साल पहले हुआ था यार। 10-12 साल में तो जो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट सॉल्व हो जाते हैं। तो ये तो एक खुद ही एक मेंटल मैंने वो बना रखा है। हो गया जो हो गया। आई थिंक ही इज़ ऑल्सो ह्यूमन। आई थिंक उस टाइम बंदा इवॉल्व होता है, हर दिन, हर साल, हर हफ्ते इवॉल्व होता है। उस टाइम पे जो चीज़ें हुई थी, लेट देम नॉट डिक्टेट मी और माई एक्शंस टुडे। दैट विल बी सो फुलिश। ओके ही सेइंग कि मैंने जो भी करा है, जो भी हुआ है उस टाइम पे, उस पीरियड ऑफ टाइम को बीते 10-12 साल हो चुके हैं, तो उसके बेसिस पे मेरे को आज जज ना करा जाए, विच इज़ काइंड ऑफ फेयर। बट स्टिल आपने आज के टाइम पे भी एक डिस्ट्रैक्ट निकाला जिसमें लाइक नॉर्मल म्यूज़िक था आपके लिए तो, बट एक लाइन उसमें आपने बोली थी कि पिछले 10 सालों से कंपटीशन पे रहम नहीं किया बाबू, अब के बरस भी ना करूँ। उसके बाद एक और आपने बोली कि कुछ लोगों का कमबैक ही नहीं हो रहा। लाइक वो आपने आज के टाइम पे किया है। आपके 10 साल पुराने जो भी एक्शंस थे उसको एक बारी को चलो सोच सकते कि हाँ बुरा लगा, दिल पे लगी, ये लगा, वो लगा, बट स्टिल जब पाजी का कमबैक हुआ आपने फिर से वही चीज़ करी। तो आई डोंट थिंक यू हैव एनी क्लैरिफिकेशन फॉर दैट कि आपने वो क्यों करा। अगर आप ये कह रहे हैं एक जगह पे शो पे कि मेरी उनसे नाराज़गी है, मैं बोल सकता हूँ उनको जो भी बोलना है, कोई और आएगा तो मैं मुंह तोड़ दूंगा। अगर आप इतना भाईचारा निभाते हो तो आप भी नहीं बोल सकते ब्रो, यू कैंट ब्रो। लाइक मेरे अगर किसी खास दोस्त से, भाईचारे से दोस्त से लड़ाई हो रही है तो मैं उसके ऊपर डिस्ट्रैक्ट निकाल रहा हूँ या मैं पब्लिकली उसको स्लैज कर रहा हूँ एक काइंड ऑफ, तो फिर मेरे लिए वो भाई है ही नहीं ना। मेरे लिए तो वो फिर एक तरह से गैर दुश्मन इंसान हो गया। तो उस चीज़ की क्लैरिफिकेशन अगर मेरे को मिल जाए तो आई एम डन। आई विल बी हैप्पी टू सी बादशाह एक्स हनी सिंह। मेरे को अच्छा लगेगा क्योंकि गेटअप जवानी के टाइम पे हमने देखा है लास्ट, तो मेरे को तो अच्छा लगेगा। बट स्टिल आपने जो आप बात यहाँ पे बोल रहे हो उस हिसाब से आपके एक्शंस मेरे को नज़र में नहीं आए आपने, क्योंकि बातें बोली है हनी पाजी के बारे में। और मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने नहीं बोली है, उन्होंने भी बोली है, बट दैट वाज अ रिएक्शन। एक्शन आपकी साइड से आया था। अगर म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें तो अगर ऑफ कैमरा हनी पाजी से आया होगा तो वो उनका फॉल्ट है, बट अगर ऑन कैमरा गाना बना रहे हो, आप लिख रहे हो उनके बारे में ऐसा, तो वो एक्शन आपका था, उनका रिएक्शन था। तो बाकी सुनते आगे। क्या आप वीडियो एडिटिंग इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज बनाना चाहते हैं? टाइमिंग देखो ऐड की। मेरा विजन कुछ और मैं आई एम ब्रिंगिंग माई सेल्फ डाउन टू सच अ लेवल कि मैं ये इस ग्रज को या इस एनिमोसिटी को मैं नर्चर करना चाहता हूँ। क्यों 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 एग्जैक्टली क्यों? राइट, जाने देना। क्लीन, इट्स जस्ट अ मोमेंट, राइट? एंड मेरे लिए वो मोमेंट था। एंड आई वाज लाइक देयर वर सो मेनी पीपल, देयर वर सो मेनी चिल्ड्रन, एंड यू नो इन अ वे एक मैसेज था कि लेट गो ऑफ थिंग्स जो तुम्हें परेशान करती हैं। तो मेरे लिए वो एक था टाइम। सो इट वाज अ पर्सनल रिडेम्पशन फॉर मी कि अनबर्डनिंग है ना। क्योंकि भाई ग्रजेस का ना क्या होता है, आपका एक हिस्सा वहीं फंसा रहता है। हाँ, उसी आग में फंसा रहता है। हाँ। और मैं एक इंसान हूँ, मेरे को रियलाइज हुआ मैंने यार किसी चीज़ का ग्रज नहीं रखा किसी से भी। ये ग्रज क्यों पाल रखी है मैंने? क्यों पाली हुई है? क्यों पाली हुई है? लोगों की वजह से।
the noise. ओके आई थिंक समवेयर ही इज एक्सेप्टिंग कि उसने करा है और ये क्यों करा है, वो ये बता रहा है कि लाइक मेरे को खुद को भी नहीं पता कि मैं इस बात का गरज क्यों पाल के बैठा, जो भी माफ़ी मुंडीर के टाइम पे हुआ था, और मैं ये सब कर क्यों रहा हूँ लोगों की वजह से। लाइक कुड बी अ रियलिटी, क्योंकि होता है, लोगों से इम्पैक्ट पड़ता है। लोग अगर 100 लोग सेम बात करेंगे तो आपको फील होएगा कि यार शायद से मेरे को इस बारे में बात करनी चाहिए। तो ये बात मैं टोटली अंडरस्टैंड करता हूँ, बट अगर वो बात जो आपने शो में बोली थी कि वो मेरा भाई है, मैं उनसे नाराज़गी रख सकता हूँ, कोई और बोलेगा तो मैं ये कर दूँ वो कर दूँगा, वहाँ पे थोड़ा मेरे को डाउट आता है कि आपने वो क्यों बोला वो बात, क्योंकि आपकी सच्ची नहीं लगी, क्योंकि आपने खुद ने म्यूज़िक बनाया। उस बारे में म्यूज़िक क्यों बनाया वो मैं समझ गया, लेकिन वो जो आपने क्लेम करा था वहाँ पे वो फेक था, वो टोटली फेक था, वो रियल नहीं हो सकता। You know, Because people enjoyed it. it was always in my face ना, मतलब आप जो देखते रहते हो आपको सबकॉन्शियसली इफेक्ट करता है। बट देन आई वाज लाइक, एंड देन आई रियलाइज कि किसी ने जोड़ने की कोशिश ही नहीं करी, किसी ने नहीं करी, किसी ने नहीं करी। I don't know if my fans were happy about it or not. A lot of were happy. A lot of them were happy. A lot of them were like, भाई हम आपके लिए, you know, we fought for you. Right. ये क्यों किया? Which I understand. But this is for my mental peace. This is for the vision that I have. This is for the greater vision that I have as an artist. Like I have कुछ और है मेरा सपना। मेरा सपना लड़ाइयाँ करना नहीं है। Beef. Shots is different, subliminal shots is different. That's a part of the culture. Right. कि मैं तेरे से बेटर हूँ, वो तो है ही. But to give it so much importance is not. You shouldn't do it. And ओके लाइक जो मैंने कहा कि वो बादशाहबाजी ने क्यों बोला, उस चीज़ की क्लैरिफिकेशन मेरे को नहीं मिली। तो ही सेइंग कि मैंने सब्लिमिनल शॉट्स लिए थे, लाइक वो पार्ट है पड़ा हिप हॉप का, जो आई टोटली अंडरस्टैंड कि येस इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइक हिप हॉप। तो वो मैं समझता हूँ, बट स्टिल कब तक, फॉर हाउ लॉन्ग? लाइक आप अगर एक ही बात को बार बार स्ट्रेच आउट करी जा रहे हो तो या तो आपका पेन गेम वीक चल रहा है या आपको कुछ और करना सूझ ही नहीं रहा है। वो है थोड़ा सा, वो मेरा एक लाइक मेरे लिए भाई एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज कौन कितना देसी हिप हॉप में कंट्रीब्यूट कर रहा है और उसके बाद कितना वर्ल्ड लेवल पे उसको पहुंचाने में अपना एफर्ट डाल रहा है। और मेरा इससे मतलब ये नहीं है कि उसके व्यूज़ कितने आ रहे हैं, मेरा इससे मतलब ये है कि वो एफर्ट कितना डाल रहा है। व्यूज़ मेरे लिए मैटर करते ही नहीं है ब्रो, लिटरली नहीं करते। लाइक मैं जिनके 100 सब्सक्राइबर है मैं उनके तक गानों पे रिएक्शन डाल रहा हूँ पूरे जस्ट बिकॉज आई वांट कि हिप हॉप में ज़्यादा से ज़्यादा लोग घुसें, जितने आ सके उतने आए। तो वो मस्ट चीज़ है और वो मेरे सब्स कितने भी होते रहे मैं वो करता रहूँगा, वो लाइफ लॉन्ग करता रहूँगा। वीडियो नहीं बना पाया तो मैं वीडियो से पहले शाउट आउट देने लग जाऊँगा, बट स्टिल मैं वो करूँगा। वो मेरे लिए मायने रखता है। और अगर उस पर्सपेक्टिव से सोचा जाए, देसी हिप हॉप को अगर बूस्ट बहुत नेक्स्ट लेवल का एक थप्पड़ की तरफ बूस्ट देना है ना, तो वो तब होएगा जब हनी सिंह एक्स बादशाह देखने को मिलेगा। ये सबसे बड़ा कोलैबोरेशन होएगा। और व्हेन आई से सबसे बड़ा कोलैबोरेशन होएगा जस्ट बिकॉज इसके लिए लोगों ने वेट करा है। हम वो जनरेशन है जिन्होंने हिप हॉप बनते हुए देखा है। आज की जनरेशन वो है जो हिप हॉप देख रही है, हमने ग्रोथ देखी है इसकी। तो हमको एग्जैक्ट आइडिया कि हनी पाजी एक्स बादशाह जिस दिन हो गया उस दिन ये किस लेवल का पीक जाएगा, वो अनकंट्रोलेबल है। बट एनीवे एक्स रफ्तार आ जाए वो भी वीक रहेगा बादशाह एक्स हनी सिंह से। अब कुछ लोग आके बोलेंगे, जो जेनजी के नए फलाने हैं पड़े, वो आके बोलेंगे कि नहीं कुछ भी बोल रहा है उसका सबसे ज़्यादा ही है। नो ब्रो, नो, गलत फहमी में मत रहना। बादशाह एक्स हनी सिंह नेक्स्ट लेवल का ब्लास्ट करेगा। ये सबसे बड़ी एक कंट्रोवर्सी है पूरे हिप हॉप सीन की और सबसे अवेटेड कोलैबोरेशन रहेगा ये कि बादशाह हनी सिंह। गाना चाहे टट्टी हो, कुछ भी ना हो गाने में, बट ये दोनों जिस दिन साथ दिख गए वो अलग ही लेवल का हिट करेगा और वो हिप हॉप को ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगा, स्पेशली देसी हिप हॉप को। मेरा फ्यूल था ये, एंड देन आई वाज लाइक कि तो फ्यूल से ही ज़्यादा अब ये इट्स टर्निंग इनटू अ ट्यूमर, यू नो। ये है मेरे अंदर बस जस्ट ये एक बदबू मार रहा है कमरे में। हाँ, कि क्या है कोई बीच में, व्हाई एम आई लेटिंग something in the past dictate my present and my future. And you think you're psychologically over? A lot of it. Yeah. A lot of it. कुछ ना कुछ तो रहता ही है ना, सामने आ जाता है. Right. And some of it will still trigger you, but most of it you can look at and be like कोई फर्क नहीं पड़ता. नहीं. Like I don't let my actions be affected by that now. Right. It's very mutually exclusive from that now.
एंड यू थिंक अ फाइट कैन एंड फ्रॉम वन साइड? आपने अपनी तरफ से उसको जाने दिया तो वो बात खत्म हो गई? मेरे लिए खत्म हो गई। आई डोंट थिंक आपके लिए खत्म हुई है। और फाइट को एंड करना ना ब्रो, टू बी फेयर, ये दोनों ही उस कैटेगरी के लोग हैं जो साथ में बैठेंगे, बोलेंगे चल यार खत्म करते हैं, वो बोलेगा चल यार खत्म करते हैं, सॉरी पाजी बुरा लगाओ, सॉरी पाजी बुरा लगाओ, चल बादशाह गाना बनाते हैं, चल हनी पाजी गाना बनाते हैं। ये वो कैटेगरी के लोग हैं, ये इन रियल हैं। दिल में ना कोई भी मलाल कितना भी बड़ा हो लड़कों में, अगर ये आपस में बैठ के बातचीत कर लेना, एक सेकंड में सारे गिले शिकवे खत्म हो जाते हैं। और ये दोनों ही उस माइंडसेट वाले लोग हैं पड़े रियल लाइफ में। हनी पाजी तो है ब्रो, हनी पाजी लेट गो कर देंगे, फट से कर देंगे, और बादशाह भी आई गेस कर ही देगा, क्योंकि ही इज ऑन दैट एज राइट नाउ कि इसके लिए ये सब चीज़ें ना बहुत छोटी हो जाएंगी। ये है उस एज पे, तो बैठ के बात करनी चाहिए आई गेस। आपके मन में नहीं है? मेरे मन में मेरे को नहीं लड़ना, मेरे को जवाब नहीं देना, मेरे को तवज्जो नहीं देनी। सबकॉन्शियसली जहाँ ये चीज़ आपके एक्शंस को अफेक्ट करने लग जाए, मतलब ये आपके अंदर है, तो अब नहीं है मेरे अंदर, बिकॉज आई कैन फील इट। अब मेरा जो काम है वो इट्स नॉट रिडन विद दैट। मेरे एक्शंस हैं, मेरा कुछ भी है प्रोफेशनल, इट्स आई फील इट, यू फील इट ना। राइट दैट इज द अल्टीमेट टेस्ट भाई। हाँ. कि आपके मन में क्या है ना। हाँ, वो तो दुनिया तो कुछ भी बोलती रहेगी, आपको खुद फील हो जाता है कि अब ये जा चुका है। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। राइट, बट देयर इज नो फ्रेंडशिप। देयर इज नो फ्रेंडशिप। इज देयर स्कोप फॉर इट? क्योंकि आप कह रहे थे किसी ने जोड़ने की कोशिश नहीं करी, जोड़ा जा सकता है। एक सेकंड का काम है ब्रो, ट्रस्ट मी। ये जितने गिले शिकवे है ना, अगर टेक्निकली सोचो ना, ये दोनों इतने ग्रोन इनफ है, इतना भाईचारे वाला माइंडसेट इन दोनों का है बड़ा, कि ये यूं विद इन अ स्पार्क ये सब ठीक हो सकता है। और बादशाह ने ठीक कर लिया तो ऑटोमेटिक रफ्तार का, इक्का का, लिल गोलू का, सबका ठीक हो जाएगा। लाइक इक्का लिल गोलू का ऑलरेडी उतना खराब भी नहीं है, बट स्टिल काफी ठीक हो जाएगा। ही इज अ गुड गाय टू चिल विद। या सही बंदा है। हाँ, आई मीन यूड लव टू चिल Meet him, तब तो थे। अभी मुझे नहीं पता, बट लाइक व्हेन वी स्टार्टेड वी यूज्ड टू चिल। मैक्सिमम टाइम चिल करते हैं, 80% टाइम चिल करते हैं, 20% म्यूजिक बनता है। म्यूजिक वो चिलिंग का ही रिजल्ट होता है। ठीक, so he used to be a great guy to chill with. I don't know if he still, I don't know if our thought process would match up. I don't know if our thought process would match. हनी पाजी को हनी बहन जी बना दिया अब if we vibe. You know, अब तो फ्रेंडशिप तो क्या होगी, अब वाइबिंग होती है इस टाइम पे। जैसे फॉर मी आई कैन सिट विद यू एंड वाइब। मुझे नहीं पता कि मैं वो कर पाऊंगा उनके साथ या नहीं। That's because he's also been through some very changing situations. Huh? I've seen a lot of friends go through what he's gone through. Personally I have been through it, not as severe as him, but that's why. So जब when he came back into the scene, जब उनकी हेल्थ बेटर हुई थी, मैं गया था उनसे मिलने मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स में 2016 में। I went to see him because मुझे पता है वो जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया था मेरे लिए बहुत बुरा था, मतलब यू एक्चुअली थिंक अबाउट एंडिंग योर लाइफ। तो आई वॉज हैप्पी फॉर हिम टू कम आउट इन द पब्लिक एंड टेकिंग दैट स्टेप। बिल्कुल, सो वेंट टू सी हिम, बट आई डोंट नो उसकी मैनेजमेंट थी या क्या थी। ही डिडंट मीट मी। लाइक ओके, maybe he's not ready. Sure. Maybe he's not ready. But I somehow understand the pain that he went through. You've been through depression and anxiety. So you had mental health concerns. A lot. You know? I still carry my medicine with me. Anxiety. Yeah. Bro, this is also another common thing with famous people, you know. आप इतने opinion से bombarded हो ना सारा time. Right, and it's at you. It's not about the world और आप यहाँ से उठा रहे हो. It is at you कि anxiety is a very common consequence. Particularly psychosis and ये वाला जो end है ना bipolar वाला, मैंने बड़ा closely देखा है because some of my friends, मेरा एक roommate होता था अमेरिका में, तो मैंने I've seen it in my home, right? And I've had anxiety, I've had depression. Boss, like आप अपने दिमाग पे भरोसा नहीं कर सकते भाई. एंड ओके, आई गेस हनी पाजी का यहाँ से पार्ट एंड होता है, बट जो लास्ट में हुआ है एंजाइटी एंड डिप्रेशन, दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ द फैक्ट जो होता है। और
मेजोरिटी केसेस में लड़कों के साथ ही होता है, क्योंकि वी डोंट हैव मच पीपल टू शेयर सच थिंग्स विद देम। तो ये होता है। और एनजाइटी डिप्रेशन आपको तब पता नहीं चलता है जब आप सबके साथ होते हैं, जब आप अकेले होते हैं तब आपको फील होता है। जब रात को 12 बजे आप फ़ोन रखते हो और आंखें बंद करते हो और सुबह के 4 बजे तक आपकी आंखें बंद रहने के बाद भी वो नींद पूरी नहीं होती है, दैट इज़ अ ग्रेट मार्क ऑफ ओवर थिंकिंग एंड डिप्रेशन। आई मस्ट से एनजाइटी का मेरे को उतना आइडिया नहीं है, बट ओवर थिंकिंग एंड डिप्रेशन हिट्स ब्रो, रात में सोते टाइम बहुत गंदा हिट करता है। सो ओवरऑल अगर बादशाह की बात देखें तो काफ़ी अच्छे से इसने क्लैरिफाई कर दिया है, और मेरे को कुछ चीज़ें समझ आ रही है कि बादशाह ने जो करा होगा वो क्यों करा होगा, बट स्टिल आई गेस एज पर ऑडियंस पर्सपेक्टिव, क्योंकि मैं भी एक इन्हीं का ही सब्सक्राइबर हूँ, इन्हीं का ही फ़ैन हूँ, इनके म्यूज़िक को सुनता रहता हूँ, तो उस पर्सपेक्टिव से अगर मैं बोलूँ तो आई डू फील ब्रो, आई डू फील लाइक हनी पाजी की ग्रोथ मैंने स्टार्टिंग से देखी है। उनकी गाने छोड़ो, उनके वीडियोस भी नॉर्मली आ जाते थे, शोज आ जाते थे, वो भी मैं मिस आउट नहीं करता था। मैं इतना लाइक उस टाइम से रहा हूँ हिप हॉप को देखता हुआ, तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई डू फील देयर इज ए स्कोप ऑफ फ्रेंडशिप, देयर इज स्कोप ऑफ क्रिएटिंग माफिया मुंडे 2.0, देयर इज अ स्कोप। रफ्तार आएगा नहीं आएगा आई डोंट नो, बट ये दोनों मिलके कर सकते हैं ब्रो, दे कैन डू इट। 5 मिनट बैठ के बात करने की गेम है ब्रो सारी, लिटरली ट्रस्ट मी, सारे गिले शिकवे 1 सेकंड में खत्म हो सकते हैं। लड़कों के हो जाते हैं, क्योंकि मेरे को पता है लड़कों के हो जाते हैं। मन में मलाल रहेगा भी ना, वो 5 दिन साथ में चिल करेंगे, वो खत्म हो जाएगा पूरा मलाल कि यार चल फक दैट मैन, जो हो गया सो हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। लाइक वैसा माइंडसेट होता है लड़कों को, और इन दोनों का मेरे को लगता है कि है। सो ओवरऑल अगर बात करें तो कुछ बातें बादशाह की सेंस बना रही है, और लाइक जो मैंने पॉइंट आउट करा वो बात का इसमें क्लैरिफिकेशन नहीं मिला। बाकी मैं अभी जाके देख ले तो क्या पता आगे बादशाह ने और कुछ बोला। सो दैट वाज माय रिएक्शन ऑन बादशाह opens up about हनी सिंह। तो अभी चलते हैं, गुड नाइट, बाय बाय, शब आखिर, शादी नारा।